नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की है। साथ ही साथ अमित शाह की कार में 200 मीटर का सफर भी जो है उन्होंने साथ तय किया और नवाना पहुंचे। जिसके बाद दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री के 14वीं मंजिल के कार्यालय में 15 मिनट तक आमने सामने की बातचीत भी की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा और परिषद सत्र के मौके पर आयोजित बैठक ने ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तनावपूर्ण संबंध के मद्देनजर ध्यान आकर्षित किया, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एक मेज पर बैठे थे। हालांकि बैठक के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन भाजपा की बंगाल इकाई ने स्पष्टीकरण दिया कि शाह ने ममता से क्यों मुलाकात की। बंगाल के हावड़ा में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के बाद सीएम ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में बैठक की। माना जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने 100 करोड़ रुपए के लिए केंद्र द्वारा धन जारी नहीं करने का मुद्दा उठाया। सीएम ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री को मनरेगा कार्यक्रम के तहत बकाया जारी करने के लिए केंद्र को भेजे गए पत्रों की प्रतियां भी सौंपी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में मैंने गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी चर्चा के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑडिटोरियम में बैठक एजेंडा आधारित थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीमा पर 72 बीएसएफ शिविरों के लिए जमीन देने का अनुरोध किया है। उन्होंने बीएसएफ और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। वहीं इस मुद्दे पर सीपीएम के द्वारा तंज कसा गया। सीपीएम ने कहा कि सीबीआई से बचने के लिए यह मीटिंग की गई है। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने बैठक को ममता द्वारा केंद्रीय एजेंसियों से भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अपनी पार्टी के सहयोगियों को बचाने के लिए एक प्रयास करार दिया। कांग्रेस सांसद अधीर चौधरी ने दावा किया कि शाह और ममता ने चर्चा की कि भाजपा के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट विपक्ष की संभावना को कैसे रोका जाए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सबसे पहला मुद्दा बीएसएफ की कार्यशैली को लेकर था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर अति सक्रियता के आरोप लगाए। गृह मंत्री ने बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की गतिविधियों के बारे में बात की थी। साथ ही सीमा के रास्ते तस्करी का मामला भी चर्चा में आया। अमित शाह से मुलाकात के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें एक शॉल, एक साड़ी और खजूर का गुड़ उपहार के रूप में दिया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उड़ीसा के कैबिनेट मंत्री प्रदीप अमात शामिल हुए। बैठक करीब 1:30 बजे खत्म हुई और बिहार और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने अपने अन्य भागीदारी के कारण EZC बैठक में भाग नहीं लिया। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच अक्सर विवाद देखने के लिए मिलता है। बंगाल के हावड़ा में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी EZC की 25वीं बैठक के बाद सीएम ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बंद कमरे में यह बैठक की। माना जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने 100 करोड़ रुपए के द्वारा केंद्र द्वारा धन जारी नहीं करने के जो मुद्दा है उसे उठाया। राज्य सचिवालय की 14वीं मंजिल पर से सीएम बनर्जी ने कक्ष में करीब 15 से 20 मिनट तक यह बातचीत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद हुई। सीएम ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री से मनरेगा कार्यक्रम के तहत बकाया जारी करने के लिए केंद्र को भेजे गए पत्रों की प्रतियां भी सौंपी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। अधिकारी ने कहा कि सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि 2020 में चक्रवात अम्फान से हुई तबाही के लिए पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों की तुलना में कम मुआवजा मिला है। अमित शाह से मुलाकात के दौरान सीएम बनर्जी ने उन्हें एक शॉल, एक साड़ी और
नोलेन गुड़ यानी खजूर का गुड़ उपहार में दिया। शाह 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए शहर में थे, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाग लिया था। बिहार और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अन्य भागीदारी के कारण इस बैठक में यानी EZC की बैठक में भाग तो नहीं लिया, लेकिन ये बैठक काफ़ी अहम बताई जा रही है, क्योंकि कई दिनों बाद जो है इस तरीके की एक बैठक देखने के लिए मिली जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी आमने सामने आए, लेकिन किसी भी तरीके का मनमुटाव नजर नहीं आया और दोनों ही हंसते मुस्कुराते बात करते नजर आए। एक गाड़ी में 200 मीटर का ट्रैवल भी उन्होंने किया। नवाना पहुंचे, साथ में बंद कमरे में मीटिंग हुई और इसे लेकर जिन्हें पूरा मामला नहीं पता है यानी CPM, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बैठक को करने का कारण सिर्फ और सिर्फ CBI की जांच से बचना है। ऐसे में CPM के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने बैठक को ममता द्वारा केंद्रीय एजेंसियों से भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अपनी पार्टी के सहयोगियों को बचाने के लिए एक प्रयास करार दिया। कांग्रेस सांसद अधीर चौधरी ने यह दावा किया कि शाह और ममता ने चर्चा की कि भाजपा के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट विपक्ष की संभावना को कैसे रोका जाए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सबसे पहला मुद्दा BSF की कार्यशैली को लेकर था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने BSF पर अति सक्रियता के आरोप लगाए। गृह मंत्री ने बांग्लादेश सीमा पर BSF की गतिविधियों के बारे में भी बात की थी। साथ ही सीमा के रास्ते तस्करी का मामला भी चर्चा में आया। अमित शाह से यह मुलाकात काफ़ी अहम बताई गई। कई सारे मामले उठाए गए। 100 करोड़ का जो मुद्दा था कि क्यों केंद्र इसे नहीं आने दे रही, क्योंकि कई बार ममता बनर्जी की तरफ से ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए कि कई सारी योजना और परियोजनाओं के लिए पैसे जो है केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पास नहीं किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बंद कमरे में इन मामलों पर भी चर्चा की गई। वहीं विपक्ष की बात माने, CPM की बात माने तो उन्हें लगता है कि बंद कमरे में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरीके से उनके जो सहयोगी है, जैसे अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, जिनके ऊपर आज के वक्त में घोटालों के आरोप हैं, उन्हें भी कैसे बचाया जाए। तो साफ तौर पर ये मुलाकात काफ़ी अहम रही। पहली बार एक ही आप कह सकते हैं स्पॉट पर एक ही जगह और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बातचीत होती हुई नज़र आई, क्योंकि ज़्यादातर समय ऐसा ही देखने के लिए मिलता है कि जब भी गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मोदी हो या ममता बनर्जी हो तो एक मनमुटाव का माहौल जो है वो उत्पन्न हो ही जाता है। लेकिन इस बार सब कुछ बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही एफिशिएंटली जो है होता हुआ नज़र आया। करीब 1:30 बजे यह बैठक जो है ख़त्म हुई, जिसमें बिहार और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने अपनी भागीदारी के कारण जहाँ पर EZC बैठक में भाग तो नहीं लिया, लेकिन इसके बाद 15 से 20 मिनट की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच देखने के लिए मिली। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो है ये बैठक हुई, ये बैठक अहम क्यों बताई जा रही है, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।